बिहार बोर्ड ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर चैप्टर का प्रश्न अभ्यास यानी कि प्रश्न उत्तर को भी हम लोग हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने दूसरा चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर का महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जाने थे, उससे संबंधित परिभाषाएं ये सब को जाने थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, पहला टाइप का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें जितने भी प्रश्न है सबका उत्तर हमें देना है। तो पहला प्रश्न है कौन नंबर का कि पृथ्वी की 3 परतें क्या है। तो पृथ्वी की 3 परतें भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रोड है। पहला भूपर्पट्टी, दूसरा मेंटल और तीसरा क्रोड है। तो भूपर्पट्टी या फिर परपट्टी ये क्या होता है? यह सबसे बाहरी और सबसे पतली परत होती है, यानी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत और सबसे पतली होती है। दूसरा है मेंटल, यह मध्य परत है यानी कि बीच वाला परत। तीसरा है क्रोड, सबसे भीतरी परत है जो बहुत गर्म होता है। क्रोड क्या है? पृथ्वी के सबसे अंदर वाला परत है और ये सबसे ज्यादा गर्म होता है। अगला प्रश्न है ख नंबर का कि सेल क्या है। भूपर्पट्टी में बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्रकार प्राकृत पिंड को सेल कहा जाता है। तो भूपर्पट्टी में जो भी खनिज पदार्थ से बनने वाले पिंड होते हैं उसी को सेल कहते हैं। सेल कठोर और ठोस होते हैं और इनका उपयोग घर, सड़क एवं इमारत बनाने में किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का 3 प्रकार की सेलों का नाम क्या है, उनको लिखें। तो 3 प्रकार के सेल कौन कौन से हैं उनको लिखना है। तो 3 प्रकार की सेलें हैं जिसमें पहला है आग्नेय सेल, दूसरा है अवसादी सेल और तीसरा है कायांतरित सेल। तो आग्नेय सेल जो गर्म मैग्मा या लावा से बनता है उसे आग्नेय सेल कहते हैं, और अवसादों के जमने से बनते हैं उसे अवसादी सेल कहते हैं, तथा कायांतरित सेल जो है वह आग्नेय या अवसादी सेलों में ताप एवं दाब से बदलाव से बनता है। यानी कि आग्नेय सेल पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है गर्म, वो पृथ्वी पर आने के क्रम में जम जाता है जिसके कारण बनता है। और अवसादी सेल जो है अवसादों के जमने से बनती है। कायांतरित सेल इसी आग्नेय और अवसादी सेल के ताप एवं दाब के कारण बदलने से जो नया गुण और नया पदार्थ बनता है वही होता है कायांतरित सेल। ठीक है। आगे है कि बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है। तो बहिर्वेदी और अंतर्वेदी सेल, पिछली वीडियो हम लोग ने जाना कि ये दोनों भेद किसका है, आग्नेय सेल का है। ये दोनों का निर्माण कैसे होता है। तो पहला है बहिर्वेदी सेल। मैग्मा यानी कि लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर सेल बन जाती है, जिसे बहिर्वेदी सेल कहा जाता है। जैसे बेसाल्ट, मतलब पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वह पृथ्वी से बाहर निकलने के क्रम में या फिर निकलने के बाद जब पृथ्वी के ऊपर आ जाता है और तेजी से ठंडा होकर सेल बन जाता है तो उसे बहिर्वेदी सेल कहा जाता है। इसका उदाहरण है बेसाल्ट। ठीक है। इसी का है अंतर्वेदी सेल। जब मैग्मा यानी कि लावा भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तो इस प्रकार बने सेल को अंतर्वेदी सेल कहा जाता है। यानी कि जब वो लावा पृथ्वी पर आने के क्रम में पृथ्वी के अंदर ही कहीं ठंडा होकर के सेल बन जाता है तो यह सेल अंतर्वेदी सेल कहलाता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर ही सेल बना है, जैसे कि ग्रेफाइट। ठीक है। आगे है कि सेल चक्र से आप क्या समझते हैं। सेल चक्र प्रक्रिया में एक प्रकार की सेल दूसरी प्रकार की सेल में बदल जाती है। जैसे आग्नेय सेल टूट कर अवसादी सेल में, अवसादी सेल कायांतरित सेल में एवं कायांतरित सेल पिघलकर मैग्मा और मैग्मा से पुनः ठंडा होकर आग्नेय सेल में बदल जाता है। मतलब आग्नेय सेल जो टूट करके क्या है अवसादी सटन बन जाते हैं, अवसादी सेल बन जाते हैं। अवसादी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर कायांतरित सेल ताप एवं दाब के कारण पिघलकर मैग्मा बन जाते हैं और मैग्मा पुनः धरती पर आने के क्रम में या फिर धरती के नीचे जमकर आग्नेय सेल बन जाते हैं। यही है सेल चक्र। अगला है कि सेलों के
क्या उपयोग है, सेल के उपयोग क्या होते हैं? तो सेलों के उपयोग भवन निर्माण में, इमारत और सड़क बनाने में, मूर्तियों और कलाकृतियों बनाने में, बच्चों के खेल जैसे पिट्ठू, सात सात पत्थर जो बच्चे लोग खेलते हैं, स्टापू, चिवड़ी जिसे बोलते हैं, गिट्टी, पांच पत्थर जिसको बोलते हैं, आदि में किया जाता है। तो इस सेल का उपयोग इस सब में किया जाता है। कायांतरित सेल क्या होता है? कायांतरित सेल आग्नेय या अवसादी सेल से बने होते हैं, क्योंकि आग्नेय या अवसादी सेल का बहुत अधिक गर्मी एवं दाब के कारण मूल रूप और गुण में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी गर्म और दबाव से सिलेट में बदल जाता है, उसी प्रकार चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। आगे है 2 नंबर का कि सही उत्तर का चिन्हित करें। इसमें जितने भी ऑप्शन दिया गया है उसमें से जो सही है उसे चिन्हित करना है। पहला प्रश्न है कि द्रवित मेग्मा से बने सेल को क्या कहा जाता है? द्रवित मेग्मा से बने सेल को आग्नेय सेल कहा था। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन है? सबसे अंदर वाला परत आग्नेय सेल ऊपर वाला है, सॉरी ऊपर पट्टी ऊपर वाला है, मेंटल बीच वाला है और क्रोड सबसे नीचे वाला है। तो इसका ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा, क्रोड। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? ये सब खनिज के उदाहरण है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म किस में होते हैं? अवसादी सेल में होते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन है? तो पृथ्वी की सबसे पतली परत भूप्रपट्टी है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा में है कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। इसको मिलान करना है और सही जोड़े बनाना है। क्रोड क्या होता है? क्रोड पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। उसके बाद है खनिज। खनिज का एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। अगला है सेल यानी कि चट्टान। सेल क्या होता है? सेल का उपयोग सड़क एवं इमारत बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी ताप एवं दाब के कारण प्लेट में बदल जाता है। सीएल। सीएल में सिलिका और एल्यूमिना नाम का तत्व पाया जाता है। आगे देखते हैं 4 नंबर का कारण बताइए। इस प्रश्न का हमें कारण बताना है। पहला है हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हाँ, तो उत्तर है नहीं जा सकते। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते क्योंकि पृथ्वी के अंदर का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे कोई भी मनुष्य या मशीन सहन नहीं कर सकता। और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए लगभग 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा, जो कि असंभव है। इसका पहला कारण है कि तापमान, जो कि आम इंसान या फिर मनुष्य या फिर कोई मशीन इसको सहन नहीं कर सकता। दूसरा कारण है कि इसका गहराई जो है 6000 किलोमीटर, इसको खोदना असंभव है। दूसरा प्रश्न है कि अवसादी सेल अवसाद से बनती है। हाँ, उत्तर है हाँ, अवसादी सेल अवसाद से बनती है। ये अवसाद हवा, पानी, अन्य कारण से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तथा समय के साथ साथ अवसाद एक दूसरे पर परतों में जमते हैं और ऊपरी परत के बाहर के दबाव और कठोर हो जाते हैं, जिसके कारण अवसादी सेल बन जाते हैं। यानी कि हवा, पानी, अन्य कारण से अवसाद जमते 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 क्या होता है, एक बड़ा लेयर बन जाता है और मोटा लेयर बन जाता है। ऊपर वाले लेयर का बाहर नीचे वाले पे होने के कारण यह धीरे धीरे अवसादी सेल में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है जब चूना पत्थर अवसादी सेल, चूना पत्थर क्या अवसादी सेल है, पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक गर्म और दाब से संपर्क में आता है तो यह चमकदार और सुंदर सेल बन जाता है। यानी कि बहुत चमकदार बन जाता है और सुंदर बन जाता है, जिसे संगमरमर कहा जाता है। इसलिए चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर के, आओ खेलें। तो निम्नलिखित वस्तुओं में उपयोग किए गए खनिजों की पहचान करें। जितने भी यहाँ वस्तु दिया गया है इसमें जो खनिज का उपयोग किया गया है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन खनिज का उपयोग किया गया है।
तो इसमें पहला है कढ़ाई, दूसरा है आभूषण, तीसरा है तांबा, चौथा है घंटी और ये हथौड़ा, ये है दीप। ये जो कढ़ाई है ये लोहा का बना होता है। तांबा, तांबा ने तावा जिस पर रोटी बनाया जाता है ये भी लोहा का बना होता है। ठीक है। घंटी, घंटी पीतल का बना होता है। और ये हथौड़ा ये भी लोहा का बना होता है। आभूषण, ये आभूषण सोना चांदी का बना होता है। और ये दीप, दीप भी पीतल का बना होता है। इसी के साथ इस चैप्टर का सभी प्रश्न अभ्यास को हम लोग अभी जाने, और नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आप लोग को बहुत जल्द मिलेगा। तब तक बने रहिए इस चैनल पर।